गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं नूतन प्रेरणा पब्लिक स्कूल से आज मैं आपको 5वीं कक्षा का हिंदी पढ़ाने आई हूँ। आज हम लोग पद्य विभाग के बारे में जानेंगे। पद्य विभाग में आपका पहला पद्य है तितली और कली। तितली और कली, तितली का मतलब, हाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं, तितली का मतलब है बटरफ्लाई। तितली का क्या मतलब है? बटरफ्लाई। और कली, कली का क्या मतलब है? कली का मतलब है मॉकबूल, है मड। हाँ ओके, तो हम लोग यहाँ पर कुछ नए शब्दार्थ दिए हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नन्ही का मतलब क्या है? स्मॉल, यानी छोटा। सुंदर सी मतलब ब्यूटीफुल, यानी बड़ा सुंदरवादದ್ದು। डाल यानी ब्रांच, ಕೊಂಬೆಗಳು, ಕೊಂಬೆಗಳು, ಕೊಂಬೆಗಳು। भली का मतलब गुड, अच्छा। महक का मतलब फ्रेग्रेंस, यानी उसकी सुगंध। इसको हम क्या कहते हैं? महक कहते हैं। तो बच्चे हम लोग तितली और कली के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आप पेज नंबर 42 निकालिए। पेज नंबर 42 में यहाँ पर एक पद दिया गया है, देखिए। हाँ, इस पद को हम लोग आज पढ़ेंगे, तो आप भी मेरे साथ यहाँ पर दोहराइए। हाँ, पद एक, तितली और कली। नन्ही सुंदर सी एक कली हनी डाल पर लगी हुई थी। अभी मेरे साथ गाएंगे। मैं आपके अच्छा तो नहीं गा सकती, लेकिन कोशिश करेंगे। आप भी इसको मेरी तरह सुर और ताल में गाने की कोशिश कीजिए। नन्ही सुंदर सी एक कली हरी डाल पर लगी हुई थी, उससे आकर तितली बोली बड़ी तुम लगती हो भली। उससे आकर तितली बोली बड़ी तुम लगती हो भली। अब जागो तुम आंखें खोलो, अब जाकर तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। पहले सुंदर महक तुम्हारी महके गली गली सारी। पहले सुंदर महक तुम्हारे महके गली गली सारी। कली छिटक कर खिली रंगीली, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत सुनकर बात खेल की। सात हवा के लगी भागने चली तितली उसे छूने। सात हवा के लगी भागने चली तितली उसे छूने। नन्ही सुंदर सी एक कली हरी डाल पर लगी हुई थी, उससे आकर तितली बोली बड़ी तुम लगती हो भली। बड़ी तुम लगती हो भली, बड़ी तुम लगती हो भली। मजा आया ना बच्चों? आप भी अपने घर में बैठकर इस तरह जैसे मैंने गाया उसी तरह आप लोग भी घर में गाकर बैठकर कोशिश कीजिए। ओके, तो हम लोग अभी पाठ के एक्सप्रेशन पर जाते हैं। ओके, मैं आपको अभी एक एक लाइन पढ़कर सुनाती हूँ। तितली और कली का बीच में क्या बातचीत हो रही है। तो तितली कली से क्या कहती है? नन्ही सुंदर सी एक कली। नन्ही यानी स्मॉल, यानी छोटी सी। सुंदर सी यानी ब्यूटीफुल। कली, कली है हरी डाल पर लगी हुई थी, यानी हरी डाल है, हरी डाल पर लगी हुई है। इस तरह हरी डाल है, इसके ऊपर लगी हुई है, यानी ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸುಂದರವಾದ ಮಗು ಮತ್ತು ಪಾತರಗಿತ್ತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ। उससे आकर तितली बोली, हाँ, कली को आकर तितली क्या बोल रही है? बड़ी तुम लगती हो भली, तुम बहुत भली हो, अच्छी हो, हाँ, ನೀನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। अब जागो तुम आंखें खोलो। ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪಾತರಗಿತ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಏನು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳು? अब जागो तुम आंखें खोलो, ಈಗ ಏಳು ನೀನು, ಹೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕಣ್ ತೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। और हमारे संग खेलो, ಎದೇನು ಮಾಡು? ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡು, हमारे साथ आके खेलो। पहले सुंदर महक तुम्हारी, ನೀ ಯಾವಾಗ ನೀ ಅರಳ್ತಿಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸುವಾಸನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। ಪಹಲೆ ಸುಂದರ್ ಮಹಕ್ ತುಮಾರೆ ಮಹಕೆ ಗಲಿ ಗಲಿ ಸಾರಿ, ಇದಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಾತಾವರಣನೂ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಸುಗಂಧಿತವಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। ಕಲಿ ಚಿಟಕ್ಕರ್ ಖಿಲಿ ರಂಗೀಲಿ, ಕಲಿ ಏನಾಯಿತು?
ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡುವಂತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತು ಕೇಳೇನೆ ಕಲಿ ಅರಳ್ಬಿಡ್ತು. ಕಲಿ छिटककर खिली रंगीली तुरंत सुनकर बात खेल की. ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾತಂತೀನೈತಲ್ಲ, ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಮಗು ಒಮ್ಮೆ ಅರಳ್ಬಿಡ್ತು. छिटककर खिली रंगीली तुरंत सुनकर बात खेल की. ಆಟವಾಡುವ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮಗು ಏನಾಯ್ತು ಅರಳಿತು. ಅರಳದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅರಳದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. साथ हवा के लगी भागने. साथ हवा के लगी भागने. ಗಾಳಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತಿದೆ ಮಗು ಹೂ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ साथ हवा के लगी भागने. चली तितली उसे छूने. ಏನೇನು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ ಓಡಾಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. चली तितली उसे छूने. तो बच्चों इस तरह कली और तितली में बातचीत हुई. और अब हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं. कहाँ? स्व अध्याय की तरफ. स्व अध्याय में पहला प्रश्न है कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहला है डैश सुंदर सी एक कली. डैश सुंदर सी एक कली. स्वाध्याय में पहला प्रश्न है डैश सुंदर सी एक कली. पहले क्या है नन्ही. नन्ही सुंदर सी एक कली. आप ये क्या कीजिए नन्ही को अंडरलाइन कीजिए. बड़ी तुम लगती हो डैश. क्या होता है दूसरा भली. क्या होता है भली. उसे भी आप अंडरलाइन कीजिए. साथ हवा के लगी भागने. साथ हवा के लगी भागने. चौथा है चली डैश उसे छूने. चली तितली. कौन सा होता है चली चली तितली उसे छूने. तो इस तरह आप अपना रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए. और निम्नलिखित प्रश्न 2 पर है. देखिए प्रश्न 2 पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पर कुछ प्रश्न है. तितली कहाँ बैठी थी? हरी डाल पर बैठी थी. हाँ. तितली कली के पास क्यों आई थी? क्यों आई थी? खेलने आई थी. कली और तितली ने क्या खेल खेला? पकड़म पकड़ाई का खेल खेला. आप स्कूल में खेलते हैं ना छूने का, एक दूसरे को छूने का खेलते हैं, उसे क्या कहते हैं पकड़म पकड़ाई करते हैं. हाँ आपने उसे वो कली और तितली ने क्या खेला? पकड़म पकड़ाई का खेल खेला. तितली के क्या कहने पर कली छिटककर खिली. तितली के क्या कहने पर? हाँ यहाँ पर है देखो तुरंत सुनकर बात खेल की. जब तितली ने उसे अपने साथ खेलने की बात कही, यह बात सुनकर क्या की तितली छिटककर खिली. तितली किसे छूने चल पड़ी? तितली कली को छूने चल पड़ी. ओके. तो प्रश्न नंबर 3 पर देखिए. प्रश्न नंबर 3 में अंताक्षर एक जैसे लगने वाले और 2 शब्द लिखिए. Add 2 more rhyming words to each of the following. ओके. अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जैसे बोलो. बोलो जैसे और 2 शब्द बता सकते हैं. बोलो खेलो डोलो. हाँ बोलो खेलो डोलो. ऐसे शब्द आपको नीचे लिखने हैं. नीचे अब प्रश्न आता है 4. नीचे दिए गए विशेषणों की भाववाचक संज्ञाएं लिखिए. भाववाचक संज्ञाएं यानी क्या है? भाववाचक. भाव यानी भावना. जैसे भावना से संबंधित शब्दों को आप लिखना है. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ एक बताती हूँ. नन्हा. नन्हा यानी छोटा. हाँ छोटा सा. नन्हापन बचपना ऐसे शब्द आते हैं. नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए. वचन बदलना तो आपको पता है. हाँ तितली तितलियाँ. अभी एक तितली है, अभी 2 मिले तो क्या होता है तितलियाँ. वैसे आगे के सब आप पूर्ण कीजिए. तो बच्चों इस तरह तितली और कली का हमने पद पढ़ा और उनका स्वाध्याय को लिखा. आपका होमवर्क क्या आता है? अभी आपका होमवर्क है पद्य तितली और कली.
स्वाध्याय अपनी किताब में लिखो। तो आप बच्चों आज का आपका होमवर्क क्या है? पद तितली और कली पद का स्वाध्याय अपनी किताब में लिखना है। ओके, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।